हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट हमें दिया हुआ है a, 2a, 3a, 4a, अप टू एंड सो ऑन। इस तरह से ये जो आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों से हमें बता रहा है कि ये आंकड़े AP यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर ये आंकड़े समांतर श्रेणी में हैं तो हमें सार्वंतर डी फाइंड करना है और उसके बाद हमें इस टर्म के, इस पद के बाद के अगले 3 पद भी फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर ये प्रथम पद हमारे पास a1 इक्वल टू a है, द्वितीय पद a2 इक्वल टू 2a है, तृतीय पद a3 इक्वल टू 3a है, चतुर्थ पद a4 इक्वल टू 4a है। देखिए, चूंकि a2 माइनस a1, a2 जो है 2a माइनस a1 जो है a इक्वल टू 2a माइनस a, हमारे पास आया a। अब a3 माइनस a2, a3 है हमारे पास 3a माइनस a2 है 2a, इसको जब माइनस करेंगे तो 3 में से 2a तो बचेगा 1a यानी a बचेगा। इसी तरह a4 माइनस a3 करेंगे तो a4 हमें 4a दिया हुआ है और a3 हमें 3a दिया हुआ है, जब माइनस करेंगे तो 4a माइनस 3a तो 1a यानी a बचेगा। यहाँ पर देखिए, हमें हर बार में a ही मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर चूंकि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू a, ये इक्वल आ रहा है। इसका मतलब देयरफॉर दिए गए आंकड़े समांतर श्रेणी या AP में हैं, अतः सार्वंतर D जो होगा वो क्या होगा, A हो जाएगा। अगले 3 पद 4 पद तक दिए हुए हैं, तो अगला पद A5 इक्वल टू A4 प्लस D। A4 क्या है, 4A है, D क्या है, A है, ऐड कर दीजिए 5A हो जाएगा। A6 इक्वल टू A5 प्लस D, A5 ये निकाला है 5A प्लस D, D A है तो 5A प्लस A 6A। इसी तरह से A7 बराबर A6 प्लस D इक्वल टू A6 है 6A प्लस D है A तो 6A प्लस A 7A। इस तरह से अगले 3 पद ये हमने फाइंड। तो स्टूडेंट्स चलिए, पिछले क्वेश्चन के बाद अब हम नए क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, जो कि 11th क्वेश्चन है, 11th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें दिए हुए आंकड़े हैं a स्क्वायर, a क्यूब, a4 अप टू एंड सो ऑन। इसमें भी वही चीज है, हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, AP में है या नहीं है। अगर है तो सार्वंतर D फाइंड करना है और अगले 3 पद भी फाइंड करने हैं। देखते हैं, यहाँ पर ये प्रथम पद a1 इक्वल टू a है, दूसरा पद a2 इक्वल टू a स्क्वायर है, तीसरा पद a3 इक्वल टू a क्यूब है, चौथा पद a4 इक्वल टू a की पावर 4 है। सिंस a2 माइनस a1 इक्वल टू a2 जो है a स्क्वायर, अब a1 माइनस करेंगे तो ये इस तरह से माइनस करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, a कॉमन आएगा तो बचेगा इसमें से a और यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा क्योंकि a कॉमन में आ जाएगा। अब देखते हैं a3 माइनस a2, a3 क्या है, a3 है a की पावर 3 माइनस a2 क्या है a की पावर 2, a की पावर 2 कॉमन आएगा, बचेगा यहाँ पर a माइनस 1, a4 माइनस a3। अब यहाँ पर देखिए a4 क्या है, a की पावर 4 है माइनस a3 हमारे पास a की पावर 3 दिया हुआ है। इन दोनों में जब कॉमन लेंगे तो a की पावर 3 कॉमन लेंगे, a की पावर 4 में से a की पावर 3 कॉमन तो एक a बचेगा और माइनस का ये a की पावर 3 कॉमन में आ गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए a माइनस 1, a माइनस 1, a माइनस 1 तो हमें मिल रहा है तीनों में एक जैसा, लेकिन यहाँ पर एक जैसा नहीं है। जो इनके साथ में मल्टीप्लाई में a, इधर a स्क्वायर, इधर a क्यूब है, तो ये भी एक जैसे अगर होते तो हम कह सकते थे कि तीनों समान होते और तब ये सार्वंतर मान लिया जाता। क्योंकि ये एक जैसे नहीं है तो हम लिखेंगे सिंस a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2 is not equal to a4 minus a3, जब ये बराबर नहीं है अतः
लिख देंगे दिए गए आंकड़े समांतर श्रेणी अर्थात एपी में नहीं है आंसर। तो इस तरह से हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं।